हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने ऑलरेडी टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि वीडियो जो है वो मिस रोज की प्रोडक्ट पर है और मैं उन्हीं का आज रिव्यू करने जा रही हूँ। एक्चुअली सिंस अ लॉन्ग टाइम आई वाज यूजिंग दीज प्रोडक्ट बट इतनी मज़े की लगी मुझे, क्योंकि पहले मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ जब मैंने एक महंगी फाउंडेशन के मुकाबले में इसको यूज़ किया कंपैरेटिवली कि कौन सी वाली अच्छी है। देन मुझे रिकग्नाइज़ हुआ कि इट्स चीप इन प्राइस बट रिजल्ट ओरिएंटेड। बहुत कमाल का रिजल्ट है इसका। जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया फाउंडेशन, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छी फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, बहुत ही स्मूथ, बड़े मज़े से ब्लेंड हो जाती है। एंड देन फाइनली जब लास्ट में मार्केट गई किसी लोकल मार्केट में और वहाँ से मैंने इसकी लिपस्टिक्स परचेज़ की, जस्ट यूं ही। और मुझे लगा कि मिस रोज़ की लिपस्टिक भी ट्राई करनी चाहिए। जब मैंने वो भी यूज़ की तो मुझे आई कांट बिलीव इट कि इतनी चीप प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की और वो इतनी मज़े की हो सकती है। लाइक लिप्स पर अप्लाई करने पे फील ही नहीं हो रहा था कोई हैवीनेस, कोई स्टिकीनेस। इवन अगर आपकी स्किन और लिप्स ड्राई हैं तो इतने अच्छे से ये लिप्स को मॉइस्चराइज करती है, यू कैन बिलीव इट। सो आई थॉट कि मुझे इस पर रिव्यू करना चाहिए। काफ़ी देर पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी बट दैट टाइम मुझे आइडिया नहीं था और मैंने कुछ खास इनको यूज़ भी नहीं किया था, बहुत रेयर यूज़ किया था, तो मुझे नहीं था कि ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट होंगी। और फाइनली आई एम हेयर टू शेयर विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। ये जी मिस्टर रॉस की कंटोर पैलेट है मेरे पास। ये आई शेडो पैलेट है। This is a glow palette and this one is also highlighter, professional highlighter Miss Rose का. These are lipsticks which I bought last night from the local market and I think so its price about under even 150, 125 or I think 145 in between इसी के है। Miss Rose foundation and setting spray and eyebrow creator, um, everything is माइंड ब्लोइंग। और अब मैं इन्हीं प्रोडक्ट को लेके आपके सामने एक लुक क्रिएट करूँगी जिसमें कि आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि इनका क्या रिजल्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आईब्रोज क्रिएट करूँगी और आईब्रोज मैं ऑन कैमरा नहीं करूँगी, मैं ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि इट विल टेक टाइम सो दैट, क्योंकि ये एक रिव्यू वीडियो है नॉट अ मेकअप ट्यूटोरियल। सो मैं आईब्रो करके आती हूँ। तो जी आईब्रोज हो गए हैं मेरे डन और अब मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। जब भी आप इस तरह से कोई भी हाइड्रेटिंग या कोई भी मिस्ट आप यूज़ करते हैं या टोनर वगैरह, तो उसके लिए आप एक चीज़ माइंड में रखिए कि आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी चाहिए, आप इसको आइज़ में नहीं जाने देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग हेयर मिस रोज़ फाउंडेशन। ये है जी जनाब मेरे पास मिस रोज़ की फाउंडेशन और इसमें है मेरे पास बेज वन। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसकी बस इतनी सी क्वांटिटी आपको लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसका फॉर्मूला अधिक है, बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी रनी नहीं है। बट ये है कि आपकी कवरेज फुल कर देता है अगर आप इसकी निस्बत जो ट्यूब फॉर्म में आती है वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडी है, थोड़ी थिन है, वो आपको प्रॉपर कवरेज नहीं देती है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई फेस विद द डैम ब्यूटी ब्लेंडर, देन यू कैन सी द क्वान्टिटी एंड रिजल्ट। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप। और मैंने तो मार्केट से एम जाके इसको बाय कर लिया, मुझे लगा कि जस्ट ट्राई करना चाहिए। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये इतनी ज़बरदस्त साबित होगी। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन हो चुकी है ब्लेंड और आप इसको नज़दीक से क्लोज भी अगर आप देखें तो कितनी फ्लॉलेस और कितनी ज़बरदस्त। और सो बाय द वे बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। आप कॉन्फिडेंटली इसको बाय कर सकते हैं, किसी भी ये एक्सपेंसिव हाई एंड ब्रांड से कम नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है और मैं तो प्रेफर करूँगी कि अगर हम कोई भी बाहर के ब्रांड्स को चूज़ करते हैं तो उससे बेस्ट है कि हम पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें। इस फाउंडेशन में एक छोटा सा लूपहोल है, मैं जिसको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कंसिडर करूँगी क्योंकि ये थोड़ा ये ना ऑक्सीडाइज हो जाती है कुछ टाइम के बाद, लाइक ये 2-3 आवर्स के बाद ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देती है। आपकी फेस जो है कलर थोड़ा सा डल लगने लग जाता है। तो मेरी ओपिनियन ये होगी कि अगर आप ये फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं देन आपको इसमें थोड़ा लाइट शेड लेना चाहिए अपनी स्किन टोन से। नॉर्मली हम लोग 1 टोन लाइट लेते हैं
बट अगर आप मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 टोन लाइट लेना चाहिए, ताकि जब भी आप यूज़ करें तो बिकॉज़ मेरे पास ये बेस आई थिंक 2 है, तो मैं जब इसको अप्लाई करती हूँ थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ा-सा मुझे जो है ना लाइक कलर में डार्कनेस आना स्टार्ट हो जाती है, सो दैट अगर आप लाइट शेड यूज़ करेंगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नाउ आई एम होल्डिंग हियर मिस रोज़ की डस्ट पैलेट और इसमें 18 शेड्स हैं, बहुत ही पिगमेंटेड है। इवन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको ग्लैमरस फेस की 48x48 की पैलेट के बारे में। अगर आप ग्लैमरस फेस की 48x48 वाली पैलेट को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये उसकी निस्बत इसमें शेड्स तो थोड़े कम है, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन उससे ज़्यादा है और इसमें फॉल आउट भी इतना ज़्यादा नहीं है। फॉल आउट है, किक बैक थोड़ा है तो हर पैलेट में होता है, बट ग्लैमरस फेस की निस्बत इसमें कम है। और यहाँ पर मैं आपको इसके स्वॉचेस कुछ करके दिखा, आप देख सकते हैं कितने पिगमेंटेड हैं ये कलर। 7 इसमें मेटेलिक शेड है और बाकी के मैट में है। और यहाँ पे इसमें सबसे मज़े की बात ये है, इस पैलेट में इन्होंने ऑल ओवर आप इसके साथ अपना आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसमें एक डार्क कलर दिया गया है, ब्लैक कलर, और जो कि बहुत ही पिगमेंटेड है, आप देख सकते हैं। शेड के साथ अपनी आइज़ वगैरह को भी सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ पाउडर स्किन शेड। और देन आप कोई भी क्रीज के लिए कोई भी लाइट शेड यहाँ से पिक कर सकते हैं, डार्क शेड पिक कर सकते हैं, मेटेलिक शेड। अब हम इसे एक मैं आप लोगों के सामने आइज लुक क्रिएट करती हूँ, देन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इसकी पिगमेंटेशन के बारे में और इसके रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले मैं इसमें से ये लाइट शेड लेके इसके साथ अपनी आइज़ को सेट करूँगी और उसके लिए जस्ट मैं अपनी फिंगर ही यूज़ करूँगी। आई ऑलरेडी यूज दिस पैलेट मैनी टाइम, बट इस तरह से कि प्रॉपर इसकी एक ही पैलेट से मैंने मेकअप किया, और आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसको पहले इतने अच्छे से यूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हियर दिस शेड। इसको सबसे पहले मैं अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी। एक थोड़ा फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको कर रही हूँ ताकि ये क्रीज में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एक्चुअली जिस तरह ये शेड पैलेट में पिगमेंट इसका शो हो रहा था, आप देख सकते हैं कि उसी तरह सेम आइज पे भी प्रोमिनेंट हो रहा है। मैं इसमें से ये ब्लैक शेड लूँगी और इसको मैं अपनी आउटर कॉर्नर पे पुट करूँगी। Now here I am using this metallic shade, which is type of copper. How much pigmented this is! You can see, mind blowing. It's really too much pigmented. यार मैंने इतना इजी क्यों किया इस पैलेट को, मैंने पहले क्यों नहीं यूज़ किया? आई डोंट नो व्हाई, मैंने बहुत कम यूज़ किया है इसको। अब मैं सेम इसी पैलेट में से ये गोल्डन शेड लेके इसे अपनी टीयर डक्ट एंड ब्रो बोन का हाईलाइट करूंगी। कैन यू सी द ग्लो? Yeah, it's really लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करूंगी। Now it's time to conceal my face, and which concealer I have that in shade light. Now I'm going to use it under my eyes. In low price ये मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बहुत ही कमाल का कंसीलर है।
ब्राउजिंग पर्पज आई एम टेकिंग केयर मिस रॉज कंटोर पैलेट। इसमें से मैं वेरी लाइट शेड लूँगी और उसके साथ अपने फेस की ब्राउजिंग करूँगी। तो मैं इसमें से ये क्वाइट लाइट शेड है जिसको लेके अपने फेस की ब्राउजिंग करूँगी। इसमें सबके लिए ही आई थिंक हर कलर टोन के लिए काफ़ी शेड्स इसमें दिए गए हैं। एक्चुअली में टोटल 7 शेड है। हर एक अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें एक शेड दिया गया है जो फर्स्ट में ये स्टार्टिंग में आपको नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली में हाइलाइटर पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये पिगमेंटेड मेटेलिक शेड है एंड इसमें से ये कलर आप आइज़ की सेटिंग के लिए या आप अपने फेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देन और आप अपनी चीक्स को कट करने के लिए जो कोई भी आप पाउडर यूज़ करते हैं उसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ये कलर सूट करता है, मतलब जो ज़्यादा डार्क स्किन होती है वो उसके अकॉर्डिंगली डार्क कलर से कंटोर करते हैं डेफिनेटली प्रोमिनेंट करने के लिए, और जिनके फेयर स्किन होती है वो लाइट टू लाइट टोन में जाता जाता है। सो मैं यहाँ से बिकॉज मैं यहाँ पे ब्राउजिंग कर रही हूँ तो दैट्स वाई मैंने इसमें से ये शेड चूज़ किया है जो कि सबसे लाइट है। ये कंटोर पैलेट तो मैंने काफ़ी यूज़ की है, आपने देखा होगा नॉर्मली मैं कंटोरिंग इसी से करती हूँ। आप इस तरह से कोई भी शेड लेके लाइक ये जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, आप इस तरह से अपनी कंटोर को सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी चीक की कंटोरिंग। भी आप लोगों ने देखा होगा मैं मोस्टली इसी पैलेट से कंटोर करती हूँ और आप इसका पिगमेंट खुद ही चेक कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत है। मुझे क्यों अच्छी लगती है ये पैलेट, इसका पिगमेंट आप खुद ही चेक कर लें। एक्चुअली मैं प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं कर रही, मैं इनकी प्राइस की तारीफ़ कर रही हूँ। प्राइस इतनी सफिशेंट है ना, अगर आप इस प्राइस में किसी लोकल मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इन द सेम प्राइस ये रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता। आप इस रोज की प्रोडक्ट को किसी भी हाई एंड ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं इसमें से ये शेड लूँगी और अपनी कंटोर को कट करूँगी। ब्लशन के लिए मैं मिस रोज का इन शेड 02 ब्लशन ले रही हूँ। ये भी मैं मैनी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको आइडिया होगा। सो काफ़ी पिगमेंटेड है कि ऑलरेडी काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ और मैं तो जानती हूँ, और जो लोग नहीं जानते वो देखें। इवन आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करें, बिल्डेबल है, जितना आप चाहें आराम से इसको बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पे मिस रॉस के मेरे पास 2 हाइलाइटर हैं। तो एक है ये ग्लो किट, इसमें 4 शेड्स होते हैं। इसको आपने देखा होगा मैं काफ़ी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ और ये मैंने आई थिंक बहुत कम यूज़ किया है। सो आज मैं इसी को यूज़ करूँगी। नाउ सी द ग्लो एंड जज बाय योरसेल्फ। आई थिंक सो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सी। And it's time to apply the lipstick. So I have 2 lipsticks of Miss Rose here. So one is in shade 01 and one is in shade 03. मैंने दोनों बहुत लाइट शेड चूज़ किए हैं बिकॉज मैं नॉर्मली न्यूड शेड अप्लाई करना पसंद करती हूँ। आज देखें इनका कैसा रिजल्ट रहता है। आई थिंक सो आई शुड अप्लाई अ लाइट शेड विच इज़ इन 01. बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर है, बट आई थिंक मेरे आज की लुक पे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है, सो दैट आई वुड लाइक टू चेंज. एंड नाउ आई हैव दिस शिमर, सो आई एम गोइंग टू यूज़ फर्स्ट टाइम. सो लेट्स सी
how will be the result. लिपस्टिक कुछ डिफरेंट लग रही है, इस लुक के साथ जा नहीं रही, और मिस रोज़ की मेरे पास यही लिपस्टिक है, सो दैट आई थिंक आई शुड चेंज, डू समथिंग. सो आई एम अप्लाइंग हियर the same glitter which I applied on my eyes, and I'm using here on my lips. Let's see the result. अगर आप लोग ये मिस रोज़ के ग्लिटर यूज़ करते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई करते हैं, देन यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम. जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए, देन आप तब तक अपनी आइज़ को प्रॉपरली ओपन नहीं करें. लेट इट ड्राई फर्स्ट, देन यू कैन ओपन द आइज़. सो हे यू गाइज, यू कैन सी कि आज की मैंने सारी लुक मिस रोज़ की प्रोडक्ट से अचीव की है, और किसी भी अदर ब्रांड से ये कम नहीं है. आप ओवरऑल मेरी लुक देख सकते हैं. मेरी लुक कंप्लीट हो चुकी है. फाइनली जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाइंग दिस मिस्ट विच इज़ फ्रॉम मिस रोज़. ये एक्चुअली मेकअप फिक्सर है. सो हियर इज़ माई फाइनल लुक. यू कैन सी मिस रोज़ की सारी प्रोडक्ट बहुत मज़े की हैं, बहुत अच्छी हैं. मुझे मिस रोज़ ने कुछ भी इसके लिए पे नहीं किया, ना ये मुझे PR पैकेज में रिसीव हुआ है. एक्चुअली मैंने इनकी खुद पे करके ये प्रोडक्ट मंगवाई थी, और मुझे अच्छी लगी, सो दैट मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करें. वो गर्ल्स जो कि स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, वो इतना एक्सपेंसिव मेकअप जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए ये बेस्ट है. और इससे ना ही एक लाइट, इवन आप किसी वेडिंग इवेंट्स वगैरह या कोई आप इवन कोई भी फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल कोई भी आप लुक इसे अचीव कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो गर्ल्स, अगर आप लोग ये सोच रही हैं कि मिस रोज़ की प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सो गो हैड एंड परचेज दिस प्रोडक्ट. आई विल मेंशन द प्राइस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वन बाय वन मैं हर प्रोडक्ट की प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और साथ ही मिस रोज़ की ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगी. जो लोग इसको परचेज करना चाहिए वो इजीली परचेज कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. दुआओं में याद रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर like, subscribe and do share this video, and don't forget to follow me on Instagram.